नमस्ते भारत, डीके स्पेशल चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डीके जी, समाज सेवी। चलिए देख रहे हैं कि एकदम बड़ा जो है धमाल को लेकर के जो है ये वित्त रहित को लेकर के जो है सदन में दीदी जो हमेशा उठाते रहती हैं। ये माननीय शशि यादव जी हैं मेरे साथ जो है, जो बेबाक अंदाज में जो है शिक्षकों के लिए हमेशा उठाते रहते हैं। हम दीदी से पूछना चाहते हैं, कमेटी का गठन हो गया, आप बहुत जोर शोर से प्रेशर भी दिए थे, वित्त रहित शिक्षकों के लिए क्या कुछ आगे फ्यूचर होने वाला है? देखिए, हम लोग तो इन सवालों को लेकर लगातार सड़कों पे भी आंदोलन कर रहे हैं और सदन के अंदर भी मजबूती के साथ उठाए हैं, क्योंकि जिस तरह से अब तो बहुत सारे वित्त रहित कहिए कि रिटायर हो गए, बहुत सारे वित्त रहित ये दुनिया हम लोगों के बीच से छोड़ करके चले गए, मगर आज के डेट में भी आप बात कर रहे हैं कि भाई हम तमाम डिग्री कॉलेज बनाएंगे, मगर आज आप देख लीजिए कि उन तमाम प्रखंडों में हर प्रखंड में अभी वित्त रहित है, स्वीकृति मिल गई है। तो हर प्रखंड में तो वित्त रहित कॉलेज है, जिनका अपना एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बना बनाया पूरा सब कुछ है। हम लोगों ने ये भी प्रस्ताव दिया कि आप क्यों नहीं उसको एडॉप्ट कर लेते हैं, उसको एडॉप्ट कर लीजिए, तो आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिल जाएगा, आपको शिक्षक भी मिल जाएंगे, आपको जगह भी मिल जाएगी, उसको आपको बहुत कम समय में आप डेवलप करके और उन तमाम लोगों को आप अस्थायी कर लीजिए। टाइम तो लगेगा, जमीन एक्वायर करने में टाइम लगेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर करने में लगेगा, जो पहले से ऑलरेडी है उनको तो डेवलप करके आगे वही मैं हम लोगों ने इस सवाल को सदन के अंदर रखा कि इसको आप कर लीजिए, तो आपको एक जगह है और फिर आप दूसरी जगह आप खोजेंगे तो जमीन की भी समस्या आएगी। तो अगर आप चाहते हैं तो आप बने बनाए व्यवस्था को ही आप एडॉप्ट करके आप उनके शिक्षकों को आप ग्रहण कर लीजिए, उनको अस्थायी कर दीजिए, इससे बेहतर व्यवस्था नहीं हो सकती है। इसमें देखा जाए कि उसमें वो भी हो गए हैं असिस्टेंट गेस्ट प्रोफेसर, अतिथि सहायक अध्यापक, अतिथि शिक्षक। आखिर अतिथि कब तक अतिथि रहेंगे भाई? वही बात है, हम लोगों ने इस सवाल को उठाया कि अंदर तो जरूरत है हमको गेस्ट टीचर की, मतलब जो टीचर पढ़ा रहे हैं, तो उसके बाद उन टीचरों की जरूरत तो है, मगर आप उनको अस्थायी नहीं करके तो विशिष्ट अतिथि, तो विशिष्ट शिक्षक, ये सारे जो उपाधि से आप उनको नवाज रहे हैं, इसके बजाय सीधे तौर पर टीचर है, शिक्षक है, उनको अस्थायी कीजिए। उनकी बहाली आपने किया है, वो टीचर इतने दिनों से पढ़ा रहे हैं, उसके बाद भी आप उनसे एग्जाम लेंगे, तो जब वो पढ़ा रहे हैं तो आपके लिए वो सही है। और जहां अस्थायी आप करना चाहिएगा तो ठीक है, फिर भी आप अपना एक नॉमिनल एग्जाम जो होता है आप लीजिए और उनको आप अस्थायी एग्जाम जो होता है लेकर के नियोजित शिक्षकों को लिया गया, जो मुखिया के द्वारा अध्यक्षता में ये चीज हुआ, तो वो तो आप कर दिए। बिल्कुल, तो इसीलिए इन शिक्षकों को भी अस्थायी किया जाए, ये हम लोग लगातार इस मांग को हम लोग उठा रहे हैं। अब देखिए, उस समय तो उन्होंने कहा था कि ठीक है, इस दिशा में हम लोग देखते हैं, मंत्री ने भी कहा था, तो आप देखिए कमेटी भी बनाई है, हम ही लोगों को सदन में अब वही कह रहे हैं कि सदन के दबाव में कमेटी तो बन जाती है, सदन के दबाव में बहुत सारे जवाब तो दे देते हैं, मगर उस दिशा में जो आगे बढ़ करके त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए, उसमें तो सरकार लुंज पुंज दिखती है। जबकि पहले एक समय था कि सदन में अगर कोई सवाल उठ जाते थे तो वो कह लीजिए कि पूरे उस विभाग के लिए वो चैलेंज हो जाता था कि कितना जल्द उसको हम हल करें, कि अगले सदन में उसको जवाब दे दे, अगले सदन में वो काम हो जाए। मगर आजकल आप सदन में उठाइए, बहस कीजिए, हंगामा कीजिए, थोड़ा बहुत जाकर के कुछ चीजें हल होती हैं, फिर वहीं ढाक के तीन कुछ एक वीडियो क्लिप एक वायरल हो रहे थे कि अपने ही सरकार के अपने ही विधायक क्वेश्चन कर रहे थे। जी, ये तो बिल्कुल ही, ये तो होता ही है। शिक्षक का जब उठता है तो उन्हीं के सरकार के तमाम विधायक इतना बोलने लगते हैं कि विपक्ष कह लीजिए कि लगता है जैसे सत्ता पक्ष में बैठा हो, क्योंकि समस्याएं इतनी है। अगर आप नहीं बोलेंगे, आप उनके वोट से चुन करके आ रहे हैं, शिक्षा माफिया है तो बिल्कुल है, तो ये स्थिति है, तभी तो वो बोल रहे हैं, नहीं तो शिक्षक उनको वोट नहीं देंगे, वो शिक्षक के प्रतिनिधि बन करके हैं, शिक्षक का वोट लेना है उनको। तो अगर उनकी समस्याओं को नहीं उठाएंगे तो ये सच्चाई है कि आप सत्ता में रहिए कि विपक्ष में रहिए, जो समस्याएं हो तो आपको उठाना पड़ेगा। नहीं तो वोट कौन? हाँ, तो इसलिए ये समझ लीजिए कि आप सत्ता में रहते हुए भी आपको बोलना पड़ रहा है, इसका मतलब समस्याएं चरम पर है, इसीलिए आप बोल रहे हैं। यहाँ तक कि सभापति महोदय ने भी कहा कि भाई ये समस्या, इसको मंत्री महोदय देख लें, मगर उसके बावजूद अब अभी तक मान लीजिए कोई मीटिंग नहीं हुई है, इस दिशा में कोई पहल नहीं हुई है, तो ये तो बिल्कुल सरकार का एक लेट लतीफी है, ये दिखा रहा है।
चलिए जो है सरकार को ध्यान आकर्षित करने के लिए धन्यवाद दीदी। चलिए तमाम बातों को लेकर देखिए आगे जो नेक्स्ट जो है सदन स्टार्ट होगा तब क्या होगा, क्या बैठक होगी या बीच में क्या क्या प्रक्रिया होंगे। पहले तो अपना कुर्सी बचाने में सब लोग लगे हुए हैं, अपना इधर से जाएंगे क्या होगा, किसका सीएम कौन क्या बनेगा अब इसमें लगा हुआ है। तो धीरे धीरे ऐसा ही जो है चलते रहेगा जिंदगी ऐसे ही करते रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।